की दादा मला बूढ़ादेव क्या है इसके बारे में थोड़ा समझाओ અને थोड़ा बहुत संक्षेप में जानकारी अगर मैं बूढ़ादेव के बारे में तो जी नहीं जान जैसे अभी सकूंगी। निकाले रहे विषय थोड़ा बहुत अपने हिसाब से शॉर्ट में हाँ आने वाली पीढ़ी को हम कि वीडियो के माध्यम से अवगत करा सके बता सके नहीं तो नहीं जाने हमारे सारे युवा पीढ़ी में हम्म, तो अपन मती से एक में चालू कर रहे हैं। बूढ़ादेव बोलो ना। हमारा पूर्वज जैसे पहली पैदाइश हुई तो देव के रूप में रही ने, और देव रूप में रही ने तो जब उनका अंतकाल हुई तो अंतकाल के बीच में वन एक देव रूप में विकसित हो गए। उसी दिन से हम बोला बूढ़ा देव मानथन। हमार परिवार है, परिवार जिस दिन हमार मन के उत्पत्ति करी, हमार परिवार ला बढ़ाई तो वो ओकर अंतकाल हो जाते, मर जाते, या मरे के बाद में अपन क्रियाक्रम करे के बाद में शायद वाला अपन बेटा नाती मन ला सपना दी कि मैं एक देव के रूप में स्थापित हो जाऊँ, मोर स्थापना करो, ऐसे करके वो मला स्थापित कर दी। स्थापना होने के बाद में पूरा एक देव के रूप में, बड़ा देव के रूप में मानी, और वहीं से परंपरा शुरू हो गई। अगर जहाँ तक के मोर जानकारी में लोगन मन कथे सियान मन कि इतिहास तो नहीं है, इतिहास को लुप्त कर दे गए। बहुत खोजबीन के बाद कुछ कुछ इतिहास आज भी प्राप्त हो है और पूरा समाज में फैले नहीं है। समाज जिसने सियान मन किन उसने टाइप के आज भी प्रचलन में है, पर एक मूल उद्देश्य अभी तक के अज्ञात है। तो मोर कहे के मतलब कि सियान मन विचलित टाइप के हैं। कोई सियान कुछ बोलते, कोई सियान कुछ बोलते, एक रूपता नहीं है। आज भी हमारे गौड़ आदिवासी मन एक ठन रूप में, एक ठन नियम में नहीं है। आज भी देखे और मिलते कि तोर गांव में ते अपन संस्कार और संस्कृति ला कैसे निपटात हन, मोर गांव में कैसे निपटात हूँ। जहाँ जाबे तिहाँ थोड़ा थोड़ा फर्क होते। तो ये फर्क के कारण ही हमारे पास एक रूपता नहीं है। जेहा जैसे सोच ली बोला वैसने करत हन। तो ये हमारे गांव के नियम हैगा, हमार परंपरा हैगा, उसने में हमन भुलाए हन। यही है थोड़ा असमंजस है कि मैं एक बारे में कुछ जानकारी तो नहीं दे पाऊँ। पर ये बूढ़ा देव मोर समझ में सुनथू और जानथू तेकर हिसाब से कि जे दिन में मानव योनि के विकास अनेक उत्पत्ति हुई, वास्तविक में आगू इंसान देव रूप में से सच्चाई से नहीं डिगी, चाहे अपन प्राणला नेछावर भी कर दी, पर सच्चाई से भटकी से नहीं, वही देवता है। आज भी कथन सच्चाई में
ही भगवान के निवास है, सच्चाई में ही सब कुछ विद्यमान है। और जे लंद फंद करी, झूठ झाट बोली, ओकर पास कोई ईमान नहीं है, न विश्वास नहीं है, न ओकर पास कोई सच्चाई नहीं है। तो वो देवनी बन के भूत बन गए, और जो सच्चाई से नहीं टिकी वो देव बन गए। तो जब देव की स्थापना हुई तो वो सियान जिन हम लोग पैदा करी सो खत्म हो गए, मर गए। मरे के बाद में वह चाहे सपना के रूप में हो, चाहे किसी के कुछ अन्य रूप में दर्शन दी सोही, या तो सपना दी सोही, और वो बताइस कि बेटा ते आज एला एक सियान के रूप में मानबे, और एकर नियम यदि हरे वो नियम ला भी बता दी कि ते बलि की पूजा देवे, कुछ नहीं तो 2 बूंद दारू ला तरफ पे, अतकी में मैं खुश रहूं। ऐसे करके ओला सपना दी, और वो दिन से बोले देव की स्थापना करी, और स्थापना करके अब जीव ला लेगना है तो घर में, तो घर में हंडा कुंडा कथा वहाँ ओकर स्थापना करिस, और स्थापना करके जीव ला लानिस कूड़ा में, और अपन घर के भीतरी मरिस, और ओकर पूजा ला ऊंचे करते, ओला बाहर नहीं निकाले ना, ओला कोई भी आदमी खाए पिए, एक नारियल भी फोड़ी तोला घर परिवार ही खाही, और जे बेटी रोटी में समथे वही आदमी खा सकते, नहीं तो दूसरा आदमी घर परिवार भी बोला नहीं खा सके। यही समझ के मोर हिसाब से मैं बोलूँ भाई, अब कहाँ बोलूँ ज़्यादा था। ठीक है दादा, जय सेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।